यार काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन आ रहा है कि इस बार नीट का फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कितनी ड्यूरेशन के लिए आने वाला है, और अगर कितनी ड्यूरेशन के लिए आएगा तो क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, एग्जाम कब होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूं। अब सबसे पहली चीज तो मेरा एक जो प्रिडिक्शन है, मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है, आज जो डेट है वो है 6 Feb, मैक्स टू मैक्स 15 फरवरी के पहले आपका एग्जाम आ जाएगा। सॉरी, नीट का रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। रीजन उसका हम समझते हैं कि क्यों मैंने बोला कि मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि 15 तारीख तक आपका फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं एनटीए की वेबसाइट पे। अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगेन मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल मत घबराएं, ये जो न्यू है वो पुराना न्यू है। हम सबसे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो सबसे पहला नोटिफिकेशन दिखता है, पब्लिक नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट 2024। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन, इस साल का नहीं है। और यहां पे ये नोटिफिकेशन ओपन नहीं हो रहा है। तो ये नोटिफिकेशन ओपन हुआ। अब इस नोटिफिकेशन में आप जब देखोगे तो बहुत सारी चीजें मेंशन थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन है वो ये है कि आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 9 फेब से स्टार्ट हुआ था 9 मार्च तक 2024 को। एंड अगेन लास्ट सक्सेसफुल पेमेंट आपकी डेट थी 9 मार्च रात में 11:50 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म हुआ था। एंड इसमें आप देख पा रहे हो, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1700 रुपए देने थे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1600 रुपए देने पड़े थे, और 1000 रुपए देने पड़े थे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। तो ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम ट्रेंड समझें, जिस तरीके से चीजें होती हैं और या फिर जिस तरीके से पिछले टाइम पे चीजें होती आई हुई हैं, तो अगर यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिटेल दूं तो आप देखेंगे 2022 का जो फॉर्म था वो 6 अप्रैल से लेके 6 मई तक रिलीज हुआ था। मतलब इस ड्यूरेशन में आपको फॉर्म फिल करना था, और आपका एग्जाम हुआ था 17 जुलाई 2022 को। फिर उसके बाद 2023 की बात करूं तो 6 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म, और एग्जाम हुआ था आपका 7 मई को। फिर मैं बात करूं 2024 की तो 9 फेब से लेके 9 मार्च 2024 जो अभी हमने देखा, और वो 5 मई को आपका एग्जाम हुआ था। तो ड्यूरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्लियरली ड्यूरेशन आपको दिख रही है 30 डेज की। आपको ड्यूरेशन यहाँ पे दिख रही है 30 डेज की। तो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 30 डेज आपको मिलेंगे। लेकिन एक छोटा सा अपडेट आपके लिए ये है कि लास्ट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म में 1 से 2 बार वापस विंडो ओपन हुई थी। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं, आप देखेंगे एक्सटेंडिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर नीट 2024। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, अगेन फिर से ये ओपन नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे जो एक्सटेंशन हुआ था वो देखा था 9 मार्च की जगह 16 मार्च हो गया था लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द फीस ऑनलाइन, जो कि 16 मार्च था। तो क्या इस साल भी एक्सटेंड होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपका 15 फेब तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए एट प्रेजेंट, हम क्या क्या चीजें रेडी करके रखें। क्यों? क्योंकि अगर हमने वो चीजें रेडी नहीं करी तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो जो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, फोटो कैसे खिंचवाना है, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, साइन कैसे करना है, आपको थंबप्रिंट कैसे लगाना है, 10 फिंगर्स का जो थंबप्रिंट है मतलब फिंगरप्रिंट है वो कैसे लगाना, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो जाके आप देख सकते हो। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये भी होगा कि मैं फॉर्म तो फिल कर दूंगा, लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सारी चीजें रहेंगी। तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं, ये जो फॉर्म फिल करने वाले हैं आप, इस फॉर्म से आप सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्जाम दे पाएंगे। जो फॉर्म आप फिल कर पाएंगे इससे आप सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसकी काउंसलिंग आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी, और इस काउंसलिंग की प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रैंक क्या है। तो रैंक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अभी एग्जाम के पहले भी। हमारा एक टूल ऑलरेडी रेडी है जिससे आप अपनी रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी रैंक मार्क्स डाल दीजिए, मान लीजिए 650 नंबर आ रहे हैं आपके, तो कैलकुलेट कर लीजिए 26,000 से लेके 34,000 तक आपकी रैंक आ रही है। तो उस रैंक पे हमारे पास क्या क्या कॉलेजेस के ऑप्शन होंगे। फिर आपको करना ये पड़ेगा
कि अब आपको किस स्टेट की काउंसलिंग करनी है, किस कॉलेज में काउंसलिंग करनी है, तो उस पे भी हम सेपरेट वीडियोस बनाते ही हैं अपने चैनल पे, तो उनको जाके आप देख सकते हो। और हाँ, अगर कहीं फंस जाओ, लगे कि यहाँ पे हमें एडमिशन जो लेना है उसका प्रोसेस क्या रहेगा, मैं पहली बार काउंसलिंग कर रहा हूँ तो मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से किसी स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म मिस ना हो जाए, ताकि मैं उस कॉलेज में जाने से रुक ना जाऊँ। क्यों? क्योंकि सारी स्टेट की प्रोसेस अलग होती है और वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यूजुअली नहीं पता होती। लगभग 90% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बेटे या बेटी पहली बार डॉक्टर बन रहे होते हैं फैमिली में, तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। इसके लिए ही ये हमारा चैनल है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेरा पर्सनल एम है वो 15,000 स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाने का है। तो इस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो, हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ के अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस और काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, अगर लगता है कि किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर लगता है कि एमबीबीएस का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो मुझे याद रखना, क्योंकि मेरा सपना ही आपको डॉक्टर बनाने का। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, तो चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.